बीजेपी के लोग कहते थे कि जो जो जाति का गणना की बात करेगा तो वो लात जूता खाएगा। और आज वही अनुराग ठाकुर इसको मास्टर स्ट्रोक बोलने लगे। ये बाबा जी बोले थे ना, यूपी के एक बाबा जी था, जो बटोगे तो कटोगे। अरे सुन तो लो यार, बटोगे तो कटोगे किसका नारा था? इनका बहुत फेमस नारा था। आप कौन बांट रहा है और कौन काट रहा है? इन लोग जो है ना जनता को बेवकूफ बनाते हैं। पार्लियामेंट में तो राहुल गांधी को क्या बोल रहे थे? पप्पू, बालक बुद्धि, आतंकवादी, देश के गद्दार। अब उस देश के गद्दार की बात भी सुन लिया आपने। तो राहुल गांधी का कितना पावर है? सुरक्षित हाथों में देश। हमने 370 हटा दिया, आतंकवादी के कमर टूट गया। बदला तो ले लिया, दो बदला ले लिया मोदी जी ने। हुआ से 4 चैनल बंद कर दिया यूट्यूब का। अच्छा। बदला तो हो गया। पाकिस्तान के 4 चैनल बंद कर दिया मोदी जी ने। कितनी बदला ले लिया मोदी जी ने। और मोदी जी ने एक बदला और लिया, जाना था कश्मीर, चला गया बिहार वोट मांगने के लिए। नहीं माना, मगर सीमा हैदर को क्या बना लिया? भाभी बना लिया। आपके घर में अगर सांप घुस जाएगा, उससे आप कट पाओगे, मारोगे उसको। नरेंद्र मोदी सरकार ने जातीय जनगणना का ऐलान कर दिया, मगर पहलगाम आतंकी हमले को 14 दिन बीत चुके हैं। पाकिस्तान पर हमला अभी तक नहीं हुआ, 2 टुकड़े अभी तक नहीं हुए, और जातीय जनगणना का ऐलान। क्या जातीय जनगणना जो की है वो पहलगाम को दबाने के लिए की गई है? जनता से जानते हैं। क्या नाम होगा भैया? अनीश कुमार। अनीश कुमार, मनीष कुमार, अनीश भाई जी। तो अनीश जी, क्या लगता है कि जिस तरह से पहलगाम आतंकी हमला हुआ, उसके बाद होना ये चाहिए था कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े होने चाहिए थे, जंग होनी चाहिए थी, लेकिन हुआ क्या कि कास्ट सेंसस को जो है आप कह दिए कि जातीय जनगणना होगी। तो प्रधानमंत्री की तरफ से, बीजेपी वालों की तरफ से कहा जा रहा है कि मास्टर स्ट्रोक है। ये मास्टर स्ट्रोक कैसा है? पहले आप ये बताइए कैसा। मोदी जी कुछ अंदर मतलब मास्टरमाइंड कर रहे हैं आपस में वो लोग, ऐसा लग रहा है हम लोग को। क्योंकि इतना समय नहीं लेना चाहिए। पाकिस्तान को 2 कौड़ी को उसको तुरंत जवाब देना चाहिए। वो लोग के पास उतना पावर नहीं है, हम लोग के पास सब पावर है हर एक चीज में। मतलब इंडिया अभी मजबूत है। इंडिया को अभी मतलब थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए मोदी जी को। वो कुछ बोल नहीं रहे, बुरा लग रहा है सभी हिंदुस्तानियों को। स्ट्रोक है ये। बीजेपी के लोग हम इसको मास्टर स्ट्रोक कहने लगे। और वही बीजेपी के लोग कहते थे कि जो जो जाति का गणना की बात करेगा तो वो लात जूता खाएगा। और आज वही अनुराग ठाकुर इसको मास्टर स्ट्रोक बोलने लगे। तो ये तो लात के चटुआ है जितने भी हैं, अधिकांश ये जो नेता हैं। कभी जो विपक्ष उस बात को कहता है तो इनका सबसे बड़ा बेकार बात हो जाता है, और जब वही इनके नेता कहते हैं तो फिर वो मास्टर स्ट्रोक हो जाता है। आपको लगता है कि आतंकी हमला हुआ उसके बाद ये उसको दबाने की कोशिश? बिल्कुल ये गुमराह किया जा रहा है। उस चीज को बिल्कुल दबाने की कोशिश की जा रही है। और बिहार चुनाव जीतने के लेकर के ये सारे अफवाह फैलाया जा रहा है और जाति गणना की बात की जा रही है। और बाकी ये संविधान ये तो आतंकवादी जो हिंदुओं को मारा कश्मीर के अंदर में, तो उस चीज को दबाने के लिए अब ये संविधान की बात छेड़े हैं, मनुस्मृति लाने की बात कर रहे हैं। तो ये तो एक तरह से भारत की जनता को इधर से उधर मूर्ख बना दो, गुमराह कर दो, और गुमराह करके। क्या नाम होगा? मोहम्मद राशिद खान। तो राशिद साहब क्या सोचते हैं? कास्ट सेंसस का लाना, पहलगाम हमला होना, ये कैसे है? और लोग जो बीजेपी वाले कहते थे कि जो जातिवाद की बात करेगा लात मारेंगे नितिन गडकरी साहब, योगी जी कहते थे देश को बांटने की बात है। तो आज जो है जातीय जनगणना करे तो मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। उसी में आ रहा हूं सर। देखिए तो ये पहले लात किसको मारेंगे? ये बीजेपी वाले जो खुद बताए ना कि अपने नेताओं को किस को लात मारने का काम करेंगे। जो कश्मीर में इतना बड़ा हमला हुआ, ठीक है, हमारा टाइम क्या था? ये टाइम गलत टाइम था जाति जनगणना जो करवा रहे। हमें बदला किससे लेना था? पाकिस्तान से। और मोदी जी बदला किससे ले लिया? अंधभक्तों से। अंधभक्तों से बदला ले लिया मोदी जी ने। ये बाबा जी बोले थे ना, यूपी के एक बाबा जी था, जो बटोगे तो कटोगे। अरे सुन तो लो यार, बटोगे तो कटोगे किसका नारा था? इनका बहुत फेमस नारा था। आप कौन बांट रहा है और कौन काट रहा है? इन लोग जो है ना जनता को बेवकूफ बनाते हैं, मूर्ख बनाते हैं। बांटता भी इन लोग और काटता भी इन लोग। जाति जनगणना जब राहुल गांधी बोल रहे थे पार्लियामेंट में, तो राहुल गांधी को क्या बोल रहे थे? पप्पू, बालक बुद्धि, आतंकवादी, देश के गद्दार। अब उस देश के गद्दार की बात भी सुन लिया आपने। तो राहुल गांधी का कितना पावर है? मोदी जी को झुकना पड़ा। इसमें क्या बात है? जो कश्मीर में हमला हुआ, इस बात को ढकने के लिए जाति जनगणना होना चाहिए, हमारे देश में
होना चाहिए, मगर ये समय नहीं है। ये समय था मोदी जी को लाल आंखें दिखाना था पाकिस्तान को। हमारा दिल्ली में बैठता है मोदी जी और ऐसा नंबर मिला था यूक्रेन का, जो यूक्रेन का लड़ाई रुक जाता है, और हमारे देश में लड़ाई को नहीं रुकवा सकता मोदी जी। आतंकवादी देखिए 400 किलोमीटर दूर से आ भी जाता है और हमारे देश को जनता को मार के चला भी जाता है, और सरकार क्या कहता है, सुरक्षित हाथों में देश। हमने 370 हटा दिया, आतंकवादी के कमर टूट गया, ठीक है। हमने नोटबंदी कर दिया तो आतंकवादी का कमर टूट गया। आतंकवादी कहाँ से आया फिर? सरकार का विलेन नहीं है। इनके बच्चे जब जाते हैं घूमने के लिए, कितने सिक्योरिटी मिलता है इनके बच्चे को? किसके पैसे से मिलता है? जनता का पैसे से, आपके पैसे, इनके पैसे, हमारा पैसे से मिलता है उनको सिक्योरिटी का खर्चा। और 2000 लोग वहां घूमने चले जाते हैं, एक पुलिस नहीं है, एक सेना नहीं है, माने बलि का बकरा कौन बनता है? हमेशा जनता बनता है। ये लोग जो बार बार कहता है ना हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में ना मुसलमान खतरे में, इनकी कुर्सी खतरे में है, इनकी कुर्सी खतरे में है। एक भी नेता का बच्चा दिखा लो जो कोई धर्म बचाने के लिए चले जाते हैं। हम लोग जैसे नालायक कमीना चले जाते हैं धर्म बचाने के लिए, गोली भी हम खाते, जेल भी हम जाते। अभी क्या नाम है, एक खुशबू पांडे नाम था, बहुत फेमस था, हिंदूवादी, हिंदू सैन्य। वो जब क्या हुआ, जाके बिहार में जब जेल में चला गया, एक आदमी पूछने नहीं गया उनसे, उसने वीडियो डाला परसों, जे आज से मैं हिंदू के लिए बात करना छोड़ दूंगा, एक भी लोग मुझे बचाने नहीं आया। उसको समझ में आ गया ना, तो ऐसा हमें भी समझ में आएगा। एक बात सुनो, हिंदू का आबादी ज्यादा है हमारे देशों में, हाँ ज्यादा है। पीएम कौन है? हिंदू। राष्ट्रपति हिंदू, शिक्षा मंत्री हिंदू, बड़े बड़े पद में हिंदू बैठा हुआ। अगर फिर भी कहता है हिंदू खतरे में, तो सरकार को डूब के मर जाना चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए। कलकत्ता में क्या हो रहा है? हिंदू भाई प्लान कर रहा है, क्यों करेगा भाई? ये देश का नहीं हो, हम इस देश का नहीं है। हमें अगर प्लान करना पड़ रहा है और हिंदू, ये सरकार क्या कहता है, हम हिंदूवादी सरकार, हिंदू प्लान कर रहा है, तो इस सरकार को डूब के मर जाना चाहिए। हिंदू के लिए भी क्या करा? अभी कुछ दिन पहले बांग्लादेश में हिंदू भाई के साथ गलत हो रहे थे, ठीक है, गलत हो रहे थे, मैं भी निंदा करता हूँ, हमारे भाई के साथ गलत हो रहे थे, मगर 9,500 स्टूडेंट फंसा हुआ था हमारा देश का, वो पढ़ने गया हुआ था, उनको तो लाया नहीं है मोदी जी, मगर अपना जान को लेके आ गया शेख हसीना को। क्या लगता है राशिद साहब को, अब तक क्या वो होने चाहिए थे? अब तक आक्रमण हो जाना चाहिए था पाकिस्तान पर, क्या कदम उठाने चाहिए थे? कदम उठना चाहिए था। मोदी जी ने बदला तो ले लिया, हाँ। दो बदला ले लिया मोदी जी ने। कैसे? हुआ से 4 चैनल बंद कर दिया यूट्यूब का, अच्छा, बदला तो हो गया। पाकिस्तान के 4 चैनल बंद कर दिया मोदी जी ने। अच्छी बात है ना? कितनी बदला ले लिया मोदी जी ने, और मोदी जी ने एक बदला और लिया, जाना था कश्मीर, चला गया बिहार वोट मांगने के लिए, ये बदला तो हो गया। अरे मूर्ख बना रहा जनता को, हमें समझ में आना चाहिए, ये हमें यूज करता है, हर धर्म को यूज करता है। आपको क्या लगता है, क्या नाम होगा? अल्लाह जी के नाम से चालिया। बोले कुछ कह रहे थे आप, ज्यादा सही कह रहे हैं, यूज कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। अरे जो कहा बिल्कुल सही कहा, आपने क्या सुना? हमने सुना, क्या सुना आपने? अरे भैया क्या कहा मुल्ला जी ने? अभी सर ये लोग बोलता है घुसपैठी नहीं घुसना चाहिए, हमारे देश में अच्छी बातें नहीं घुसना चाहिए, मगर शेख हसीना जान को लेके आ जाते हो, शरण दे देते हो, ठीक है। मोदी जी का जाने हो शेख हसीना, उनको तो लाके अच्छे खाना खिला रहे हो, सिक्योरिटी दे रहे हो। सीमा हैदर कौन है? सीमा हैदर कौन है बताओ? पाकिस्तान से आया हुआ है, नेपाल के रास्ते से उसको भाभी बना दिया, उनको भाभी बना दिया, मगर राहुल गांधी का अम्मा को अभी तक भाभी नहीं माना इन लोगों ने, नहीं माना, मगर सीमा हैदर को क्या बना लिया? भाभी बना लिया। आपके घर में अगर सांप घुस जाएगा, उससे आप कट पाओगे? मारोगे उसको, मारोगे ना? वो भी तो सांप है जो हमारे देश में आके बैठा हुआ है।